फादर, फादर क्या हुआ? अरे ऑल राइट? आज मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। God doesn't want any war. They are trying to kill the originals, to kill the origin. और हम जैसे कुछ लोग हैं जो इस ओरिजिन को बचाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी को सच्चाई की लाइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आज डुप्लीकेट का डुप्लीकेट बन गया है, कल इसी डुप्लीकेट के डुप्लीकेट बनेंगे और उसके डुप्लीकेट बनेंगे। दिस इज नॉट ऑटोनॉमस, एज दे से। We know what it is. फादर मोहन तमिलनाडु के वासुगिरी गांव के रहने वाले। ही वॉज वन ऑफ द फ्यू सर्वाइवर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II in 1945। जब वो अपना काम करने जापान गए तब उन्हें आर माता लेडी ने बचाया था, क्योंकि वो उनकी श्राइन में थे। आर लेडी की ये कहानी पहले भी वासुगिरी गांव में हुई थी। ये वही कहानी थी। ऑन 13 मई 1935 को कुछ बच्चों को गांव में खेलते हुए कुछ दिखाई दिया था। ये उसी की शुरुआत थी। देखो मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है। ब्यूटीफुल ट्यून। अच्छा है ना? हाँ। आई एम सॉरी, पर भगवान लूसी की फैमिली की तरफ क्यों नहीं देख रहे? देखते हैं, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो तुम्हारे पिता इलिंगो मारान को भगवान सद्बुद्धि दे। लूसी के पिता? That's none of your business। सब गांव वाले उन्हें एक आने की बाटली बोलते हैं। It is humiliating to us। हम तुम्हारे कजिन से जेनी। क्या अंजलि, माँ भी बहुत तंग आ चुकी है। मैं रोज रात को और लेडी माता से प्रार्थना करती हूँ, वो जरूर मेरी सुन रही है। इलिंगो मारन वासुगिरी गांव का एक नंबर का बदनाम सिक्का। वो एक नंबर का जुआरी, शराबी और एकदम निकम्मा पति था। वो बहुत कर्जे में डूबा हुआ था और एक दिन उसकी और एक डार्क साइड दिख गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस इतने दे दो कि मेरा सारा कर्जा चुक जाए। यानी तुम्हें बहुत पैसे चाहिए, तो तुम्हें सिक्योरिटी देनी ही होगी। क्या मतलब है सिक्योरिटी? मैं इलिंगो हूं। अरे आप तुम वो इलिंगो नहीं रहे जो जुबा के पक्के थे। तुम्हें सिक्योरिटी देनी होगी। एक बोतल रख। जा साले, जब अपना दोस्त ही बिजनेस में फ्रॉड कर गया तो तू क्या है? अभी अपने जमीन के पेपर तुझे सिक्योरिटी में देता हूं, रुक तू। आज फिर से नाक के चाल, द वॉक ऑफ द स्नेक। गुड इवनिंग इलांगो। साली ताना मारती है, मैं नाग तो तू नागिन। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता नहीं हम क्यों रो रहे हैं?
ए, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं पापा। इलिंगो ने उस रात अपनी जमीन मैनेजर के पास गिरवी रख दी और बहुत सारा पैसा उठा लिया। इलिंगो की बीवी और बेटी खून के आंसू रो रहे थे और आर लेडी माता से प्रार्थना कर रहे थे। फिर आया वो दिन जब डरो मत। क्या आप कोई एंजल है? नहीं या कोई फ्लाइंग सिटारेल है? नहीं नहीं, मैं कौन हूँ और क्या चाहती हूँ ये मैं तुम्हें 13 अक्टूबर को ही बताऊंगी। तुम जरूर आना। मैं अगले 6 महीने तक इसी दिन तुमसे मिलूंगी। अकेले ही आना। 13 मई 1917 वासुगिरी गांव की वो दोपहर। काले हैबिट में फॉग से आने वाली वो औरत कौन थी? वो इन बच्चों से क्या चाह रही थी? वो सिर्फ लूसी और जेनी को ही क्यों दिखाई दे रही थी? ऐसे कई सवाल बच्चों के मन में उठ रहे थे। बहरहाल बच्चों ने ये ठान ली कि ये बात किसी से नहीं कहेंगे। पर माँ, मैंने एक चमत्कार देखा और हमारी लेडी माता ने मुझसे बात की। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैलने लगी, मगर लूसी की माँ इस बात को लेकर बहुत गुस्सा थी। इसीलिए वो लूसी को लेकर फादर मोहन के पास गई। देखिए ना फादर, मुझे सब पता है। लूसी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे पूरी कहानी सच बताना, सब सच। देखिए ना फादर, मुझे सब पता है। लूसी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे पूरी कहानी सच बताना, सब सच। मैंने अगर लेडी को देखा फादर, वो वही थी, हमारी माता। हाउ फुलिश ग्रेस! क्या तुम्हारी बेटी को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं? हेलुसिनेशन? नहीं फादर, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इट्स ओके। अगर सच में वहां पे और लेडी माता है तो सबसे पहले वो गेट कीपर को दिखाई देगी, नॉट दिस फुलिश किड। आप सही है फादर। देखो, आप वापस ये बात दोहराना मत, वरना पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। जी फादर। और लेडी माता पेड़ पर से बोल रही होगी। ऐसी कहानी कभी सुनी ही नहीं होगी। कोई भी बच्चों पर बिलीफ नहीं कर रहा था। गांव वाले भी लूसी की फैमिली का मजाक उड़ाने लगे थे। गांव के सिर्फ हैंडीकैप और गरीब लोग भरोसा कर रहे थे। उसी बीच इलिंगो पर एक इल्जाम लगा। यह अफवाह उड़ाने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले? क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हमारी पार्टी किसी भी धर्म को नहीं मानती और तुमने पैसे लेते हो तो वादा किया था कि पार्टी के लिए काम करोगे। फिर ये तुम्हारी बेटी तो छोटी बच्ची है अभी, मैं उसे समझाऊंगा। देखो, अगर समझा सके तो ठीक है,
वरना मेरे पैसे लेके आना। अब सारे सिटी में ये बात फैल गई थी। सिटी के मेयर मिस्टर एंथनी ने वहां की लेडी ऑफिसर नोरा को बुलाया। ये वासुगिरी गांव की स्टोरी सुनी है तुमने? ये वासुगिरी गांव की स्टोरी सुनी है तुमने? जी सर, नथिंग बट अ फेरी टेल। ओके। छोटे बच्चे हैं सर, हाँ। किड्स अटेंशन सीकर्स। या। आप कहे तो फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाओ। नहीं, फैमिली को नहीं, सिर्फ बच्चों को। और मैं चाहता हूं कि तुम इनसे कबूल करवाओ कि उन्होंने कोई माता नहीं देखा। इट इज जस्ट अ होक्स, अ फॉल्स स्टोरी। श्रद्धा एक बहुत बड़ी चीज है नोरा, आग की तरह फैलती है, और इसको कंट्रोल ना करो तो ये गांव वाले बहुत गरीब हैं। They will start believing in these things. मैं समझ गई सर। You relax. These people will never come in your mission. That's my guarantee. The red flag will fly high. मैं कल ही वसुगिरी निकलती हूँ। Okay. All right. इंस्पेक्टर नोरा ईस्टर्न कंपनी की एक काबिल अफसर थी। थ्रोन के इटर्नल ऑर्डर्स के साथ उसका गहरा नाता था। इंस्पेक्टर नोरा ने मेयर के प्लान के हिसाब से सब काम किया। बच्चों ने कुछ नहीं किया मैडम, उन्हें छोड़ दे। देखा लूसी, तुम सबकी गलती हमें कहाँ ले आई? मुझे पता नहीं ये मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। बंद करो ये नौटंकी और तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ। पर मैडम, बाहर जाओ। बताओ, क्या ये सच है? और अगर है भी तो तुम लोगों को वही कहना पड़ेगा जो हमने अभी कहा है, नहीं तो तुम्हें आग में फेंक देंगे। हम झूठ नहीं कहेंगे मैडम, जो सच है वो सच है। 13 अक्टूबर को आज लेडी माता आने वाली है, तब आप देख ही लेना मैडम। शट अप। तुम बताओ, तुम क्या कहोगे? जो सच है वही, आज लेडी माता आई थी। बताओ, क्या ये सच है? और अगर है भी तो तुम लोगों को वही कहना पड़ेगा जो हमने अभी कहा है, नहीं तो तुम्हें आग में फेंक देंगे। हम झूठ नहीं कहेंगे मैडम, जो सच है वो सच है। 13 अक्टूबर को आज लेडी माता आने वाली है, तब आप देख ही लेना मैडम। शट अप। तुम बताओ, तुम क्या कहोगे? जो सच है वही, आज लेडी माता आई थी। ओ गॉड, तुम लोग मुझे पागल कर रहे हो। मैं तुम एक एक को जलते हुए देख रही हूं। चलो तुमसे शुरू करते हैं। नहीं, उसे छोड़ दो मैडम। इंस्पेक्टर नोरा ने सारे पैतरे आजमाए और बच्चों को एक एक कर फिर आई लूसी की बारी। देखो, जैसा मैं बोल रही हूं वैसा करो। तुम्हारे दोनों कजिन्स आग में जल के मर चुके हैं।
मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, चलो। लूसी और उसके कजन्स अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने इंस्पेक्टर नोरा को अपनी सच्चाई के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। नोरा को सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ी। नोरा हार गई और फिर नोरा ने बच्चों को छोड़ दिया। फिर वो मेयर के ऑफिस पहुंची अपनी रिपोर्ट लेकर। तो क्या उस वक्त मेयर के ऑफिस में कोई और भी था? Yeah, come in. Holy Father. Yeah, come in. Holy Father, How is your story going on, Mayor? as per the order, Powers to be. हम यही तो चाहते हैं कि सारी सुपीरियर ऑलमाइटी पावर्स हमारे साथ रहे, चाहे वो दिखाई देने वाली हो या नहीं दिखाई देने वाली। Generals doesn't understand the light side and the dark side. Let them be curious and restless. yeah, please come. I should take a leave, Mayor. सर, ये फादर मोहन यहाँ पे क्या कर रहे थे? आई मीन, आपकी पार्टी तो कम्युनिज्म में बिलीव करती है ना, और इनफैक्ट मैं भी। You're a brave cardinal, my child. तुम इन चीजों में वक्त जाया मत करो। Anyways, it's all about what you see and what you don't. Have the kids agreed? नो सर, एक्चुअली आई थिंक दे आर करेक्ट। आने वाले 13 अक्टूबर को पता चलेगा। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। नोरा फेल्ट समथिंग फिशी दैट डे। वो फादर मोहन और मेयर के कनेक्शंस जांचने लगी। मेयर वॉज अ फादर फिगर टू हर, इसीलिए वो आर्यन कम्युनिज्म पर बिलीव करने लगी थी। अब सिर्फ 13 अक्टूबर तक का वेट करना था, उसके बाद सच्चाई सबके सामने होगी। कुछ ऐसे इंट्यूशंस मुझे भी आते थे, पर पता नहीं था ये वही है, हमारी माता।